फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 17 मई 2020 का टुडे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। आज हम डिस्कस करेंगे 17 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स like UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल कराएगा। तो गाइस डिस्कस करते हैं 17 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो ये हाल ही में 16 मई को मनाया गया है। दुनिया में प्रकाश के विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा एवं सतत विकास के रूप के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। ये दिवस की शुरुआत 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन पर की गई थी, इसलिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें सहायता कौन करता है इसे मनाने में। तो यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है। यूनेस्को के महानिदेशक है आड्रे अजालो। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मई महीने के तीसरे शनिवार यानी 16 मई को इस बार मनाया गया है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये एक संयुक्त उत्सव है। सेना, वायुसेना, अमेरिकी की मरीन क्रॉप्स, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन, कोस्ट गार्ड, US नेवी और हाल ही में गठित की गई स्पेस फोर्स, जितनी भी फोर्सेस है उनके ये समर्पित है अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस। इसकी शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा 22 मई 1950 में से शुरू की गई थी और इसके उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय अवकाश जॉन एन कैनेडी ने साल 1961 में सशस्त्र सेना दिवस के रूप में मनाया था। अब हम बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, चावल निर्यात संवर्धन मंच स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई है। ये मंच चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए और चावल के समर्थन मूल्य को समर्पित है। ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियंत्रण संवर्धन विकास प्राधिकरण यानी एपीडा की सहायता से इसमें चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। ये मंच चावल के समर्थित मूल्य को पहचान दिलाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, किस संगठन सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा कोविड-19 महामारी पर चर्चा की? तो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO ने हाल ही में कोविड-19 महामारी पर वैश्विक चर्चा की। अब हम बात करते हैं, ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका डिस्प्ले आपके मॉनिटर पे दिख रहा है गाइस कि यहाँ पर सभी देशों के प्रमुखों ने इस पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोवा ने की अध्यक्षता में संपन्न हुई और भारत से इसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। अब हम बात करते हैं SCO के बारे में यानी शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है तथा ये सभी वैश्विक विषयों पर चर्चा करता है। अब हम बात करते हैं इसमें सदस्य देशों की। तो भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB द्वारा कितने का निवेश किया गया है? तो हाल ही में 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर का AIIB और भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी
पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र DCAA में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। साथ ही एक आधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी MIS को शुरू करना है। अब बात करते हैं इस परियोजना के बारे में। इसमें कुल लागत 413.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जो AIIB द्वारा 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 123.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD द्वारा 9.8 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर रखा गया है। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखेड़े और AIIB के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष है जिन लिक्विन। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। 6 क्वेश्चन है, किसने कोरोना स्टडीज सीरीज के अंतर्गत 7 प्रिंट और ई संस्करण शीर्षक ई लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना स्टडीज सीरीज के अंतर्गत 7 प्रिंट और ई संस्करण शीर्षक ई लॉन्च किए हैं। इसके 7 शीर्षक है जो फिजियो सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप विथ पर आधारित है। इसमें पहली श्रृंखला के जो शीर्षक है वह है फिजियो सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड हाउ टू कॉप विथ पर केंद्रित है। इसी तरीके से 7 श्रृंखलाएं इसमें आगे प्रिंट की जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं गोविंद प्रसाद शर्मा, जिन्होंने इस प्री संस्करण को लॉन्च करने के लिए और इसे पब्लिश करने के लिए जिम्मा उठाया है। 7th क्वेश्चन है, किसके द्वारा MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरेक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है? AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर के द्वारा ये डैशबोर्ड हाल ही में विकसित किया गया है। ये टेस्टिंग की योजना बनाने में प्रशासन, अस्पतालों और लोगों की सहायता करने में सक्षम है। इसके द्वारा टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड शहरी स्तर पर विभिन्न महामारी विज्ञान परिदृश्य विशिष्ट जानकारी प्रदान करता रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में अपनी जानकारी देगा। 8th क्वेश्चन है, गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है, किसके द्वारा? तो ये केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा हाल ही में गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। इसमें 5000 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 मेंटीज के लिए 1 मेंटोर होना आवश्यक रखा गया है। अब हम बात करते हैं फेसबुक के बारे में, क्योंकि ये फेसबुक के साथ मिलकर संयुक्त पहल है। तो फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। 9th क्वेश्चन है, प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार व शिक्षाविद व प्रोफेसर थे अनीसुज्जमान। ये 2012 से बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष भी थे और साथ ही 1985 में एकुशी पदक से सम्मानित इन्हें किया गया है और 2014 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में देवेश रॉय का निधन, ये कौन थे? तो हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया। ये एक दिग्गज बंगाली लेखक थे। ये 5 दशक से अपनी साहित्य में कार्यरत थे और इन्होंने उपन्यास टेस्टा पेरियर ब्रिटेनेंटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी पहली पुस्तक जजाति थी तथा ये बोरिसेलर, जगन मोहनलाल, मंशू खान, कोरे कैनो, समाय एमेस्योर बेरिंटो आदि का लेखन भी इन्होंने पुस्तकों का किया था। 11th क्वेश्चन है, थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर नामक एक नया उपकरण किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर नामक एक नया उपकरण दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन IRS के साथ मिलकर किया है। ये सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों को पालन करने में मदद करेगा। साथ ही इसका उद्देश्य कोविड-19 से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस ने किया है। तो दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट ड्रोन
TCCD भी लॉन्च किया है। ये डे विज़न कैमरे की मदद से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू गाइस आपको अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं हमारे 16 मई 2020 के क्विज की। मैंने आपसे क्विज किया था चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके ऑप्शंस थे फर्स्ट इज रक्षा मंत्रालय, सेकंड इज रेल मंत्रालय, थर्ड इज स्वास्थ्य मंत्रालय, फोर्थ इज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेल डन गाइस। इसी तरीके से सही आंसर देते रहिए। अब हम बात करते हैं 17 मई 2020 के टुडे क्विज के बारे में। CBSE के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। इसके ऑप्शन है फर्स्ट इज मनोज आहूजा, सेकेंड इज सर्वोत्तम कुमार, थर्ड इज राजेंद्र त्रिपाठी, फोर्थ इज कुसुम सिन्हा। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा था। आई होप यू आपको सबको इसका आंसर पता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपकी 100% करंट अफेयर्स की तैयारी को फुलफिल करा रहा है गाइज। आई होप यू लाइक इट, सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।